तेरे घर वालों को मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है। तेरे घर वालों को जमींदार लोग हैं वो तेरे माँ बाप की तरह। तो तेरे माँ बाप का भंगी नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं। पैसे खा खा के दुनिया का खा खा के ठेले वालों तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी। ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले। तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोले जितना बोलना है। भंगी की औलाद। हाँ, मैं भंगी की औलाद है। है तो तो भंगी क्यों की आया औलाद? बोला? क्यों आए भंगी है के तो पास? भंगी की औलाद, क्यों पहले आई? पता नहीं था ना। तो अपने बाप के बोलती फिर? गंद क्यों रोक पकेगा लिया? और तेरी माँ गंद पकेगी तो गंद सुनोगे भी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, सूर्यवंशम की स्टोरी। जा कहाँ रहे हो यार, रुको तो सही, पहले पूरी बात तो सुन के जाओ मेरे भाई। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे हो कि सूर्यवंशम मूवी तो आप सभी लोगों ने देखी है, तो क्यों अपना डाटा वेस्ट करें इसकी स्टोरी सुनने के बाद। लेकिन मैं आपको सूर्यवंशम मूवी के थ्रू कुछ सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने आज बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारे पेज भी देखे होंगे जिस पे मतलब एक वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एसडीएम वाली। एसडीएम वाइफ ने अपने पति आलोक मौर्य को धोखा दिया एसडीएम बनने के बाद। चलिए तो ठीक है, बात करते हैं यहाँ से शुरू कि क्या क्या हुआ था और कहाँ से क्या शुरू। सूर्यवंशम मूवी मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी और आज जो भी ये घटना हो रही है, इस घटना को देखने के बाद मैंने सूर्यवंशम मूवी आज फिर से देखी। मैंने ये देखा कि उस टाइम की औरत, उस समय की औरत एक ऐसी होती थी, अपनी जो भी परिस्थिति होती थी, अपने मतलब फैमिली को साथ लेकर चलती थी, अपने हस्बैंड की परिस्थितियां जो भी मतलब होती थी सब कुछ हैंडल करती थी। लेकिन आज की औरत देख रहे ना आप, वारे नारी वार क्लैपिंग। बहुत अच्छा किया तूने तो, मतलब एक अपनी वजह से उसने और औरतों को, मतलब औरतों के नाम पे कलंकी लगा दिया है। मतलब आज क्या हो रहा है कि लोग जो सोचते थे ना हम शादी के बाद अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे, तो उनके माइंड से ना ये सब कुछ हटता जा रहा है कि अब हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि शायद जैसा आलोक मौर्य के साथ हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि एक औरत कुछ भी कर सकती है, चाहे बोलते हैं ना वो कि पुराने जमाने में बोलते थे कि एक औरत ना घर को स्वर्ग और घर को नर्क बना सकती है, तो इस औरत ने वही किया। स्वर्ग बनाने से तो रही, इस औरत ने अपने घर को नर्क बनाया। सूर्यवंशम मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी, जैसा कि मैंने बताया। उसमें हीरा ठाकुर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। ऐसा ही केस हमारे उत्तर प्रदेश से सामने आया है। आलोक मौर्य, जिनकी पत्नी का नाम था ज्योति मौर्य, उन्होंने लोन लेकर, सफाई कर्मचारी होने के बाद भी इतना ज़्यादा लोन लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को पीसीएस की तैयारी करवाई, उसको एसडीएम बनाया। और आज जब आलोक मौर्य को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी पत्नी की, वो उन्हें छोड़ रही है। रीज़न क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ, तो ठीक है बने रहिए हमारी वीडियो के। 2010 में आलोक की शादी हुई ज्योति के साथ और 2015 में इनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तो उसी दौरान ज्योति ने बात की आलोक से और उसने बोला कि मुझे पीसीएस में इंटरेस्ट है, मुझे पीसीएस की स्टडी करनी है। तो उसके बाद आलोक ने अपनी फैमिली वालों से बात की और ज्योति को लेकर प्रयागराज जाकर रहने लगा और वहाँ पे वो उसको स्टडी के लिए कोचिंग वगैरह जो भी उसको होता था वो सब कराता था। और वो आलोक एक ग्राम पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी का काम करते थे और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे लोन भी लिए ज्योति को स्टडी कराने के लिए। और पीसीएस क्लियर होने के बाद जब ज्योति एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई, ज्योति को उसने एक मुकाम पर पहुंचाने के बाद जब उसके मन में ये था कि हाँ अब मेरी वाइफ ये हो गई, अब शायद हमारे बुरे दिन टल चुके हैं, अब सारी प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जिस दौरान ज्योति अपनी ट्रेनिंग पर थी, ज्योति जब अपना इस चीज को क्लियर कर रही थी, उस दौरान ज्योति की बात हुई एक अधिकारी से, एक बड़े अधिकारी से जिसका नाम था मनीष। मनीष से उनकी बात हुई उस दौरान। तो इस घटना का पता लगा जब आलोक को, तो उसको लगा क्या, उसको ऑलमोस्ट बताया गया कि हमारे दोस्त हैं। और आलोक ने सोचा कि हाँ भाई मतलब बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो मतलब दोस्ती होना चलता है, कोई इशू नहीं है इसमें। नॉर्मल से अगर हम लोग भी किसी से दोस्ती करते हैं तो ये लोग ये मतलब नहीं सोचते कि हाँ कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं बस। तो उसको ये नहीं पता था कि वो जो जिसको वो दोस्त समझ रहा है वो शायद कुछ और ही है। तो एक टाइम ऐसा आया, शक था आलोक को, और ये शक यकीन में जब बदला जब एक बार मनीष दुबे गाजियाबाद में होने के बाद ज्योति से मिलने आवास आलिंगन में आए। और उस समय अचानक से आलोक ने गेट खोला तो उसने अपनी पत्नी को, ज्योति मौर्य को, निर्वस्त्र मनीष दुबे के साथ पाया। तो मतलब मानो उस समय उसके पैरों के तले जमीन खिसक चुकी थी। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस इंसान ने
अपनी वाइफ के लिए इतनी मेहनत करी, उसको एक मुकाम तक पहुंचा दिया, और आज उसकी वाइफ ऐसा उसके साथ करेगी। मतलब उसको अंदाजा नहीं रहा कि अब क्या होगा क्या नहीं हुआ, मतलब पागल सा हो चुका था उस टाइम पे वो। आप खुद सोच सकते हैं भाई कि मतलब हमने एक इंसान को कहाँ पहुंचाया और उस इंसान ने हमें यहाँ पर आकर धोखा दे दिया। उसके बाद आलोक ने ज्योति का फोन वगैरह जब चेक किया था तो फोन में उनकी शायद 1 साल से ऊपर की चैट पड़ी हुई थी, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्लिप चैट की कि क्या क्लिप थी, देखो आप एक बार। मतलब आप सोच सकते हैं कि जब आलोक मौर्य उनके लिए सब कुछ कर रहे थे तो ज्योति उनके पीठ पीछे ये सब कर रही थी। उसको एक बार भी ये तो सोचना चाहिए था ना कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ। वो बंदा जो मेरे लिए लोन ले रहा है, सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है, वो बंदा, उसको मैं क्या कर रही हूँ, उसको मतलब कहाँ धोखा दे लूँ जाके। लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा। आलोक मौर्य ने ज्योति के खिलाफ एक केस दर्ज करा और उसमें बताया है कि ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद धोखाधड़ी का केस और परिवार से पीछा छुड़ाने का केस उन्होंने दर्ज कराया है। लेकिन इस टाइम पे एसडीएम ज्योति मौर्य के हाथ में तो पावर, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। तो उन्होंने इसके रिप्लाई में केस दर्ज कराया है और इंटरव्यू भी दिया है उन्होंने कि जिस टाइम पे इन्होंने मुझसे शादी की थी उस टाइम पे ये बताया गया था कि ग्राम पंचायत में ये एक अधिकारी है, लेकिन ग्राम पंचायत में वो एक कोई अधिकारी नहीं थे, वो एक सफाई कर्मी थे। और उन्होंने केस में ये भी बताया है कि अभी ये एसडीएम बनने के बाद इन्होंने मुझसे डिमांड की है 50 लाख रुपए की और एक घर की, और अगर मैं इनको मना करती हूँ तो ये मुझसे लड़ाई करते हैं, दंगे करते हैं। मतलब उन्होंने इस टाइप का केस उनके खिलाफ लिखवाया है। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि एक पत्नी जिसके लिए एक पति ने सब कुछ किया और वो इस टाइम पे धोखा दे रही है। जबकि आलोक मौर्य को शक था, लेकिन ये शक उसका 22 फरवरी को जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर जो आए थे, 22 फरवरी की वो रात थी जिसमें उन्होंने उस शक को यकीन में बदला गया था। और बीच में भी ऐसी काफी सारी हरकतें हुई जो आलोक मौर्य को शक के तौर पे लेके जा रही थी। लेकिन आलोक को तो बस यही लगता रहा ना कि उसकी वाइफ एसडीएम है और बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात, बातचीत, उठना बैठना तो बना ही रहता है। वो एक सीधा सा इंसान, उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। और आप इंटरव्यूज वगैरह आप देख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं इस टाइम पे कितना परेशान है आलोक मौर्य। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी तो मतलब आप देख सकते हैं कि यार इस टाइम पे कि वो कितना परेशान है, कितनी सारी उसने दिक्कतों का सामना करके अपने घर से उसको लेकर आया और बाहर स्टडी कराया, उसको बाहर हर एक कोचिंग कराई, सब कुछ उसके लिए किया, और इस टाइम पे ना उसने इसको छोड़ दिया। आपको चैट्स वगैरह भी देख लिए आपने कि एक मतलब किस टाइम से लेकर इनकी चैट भी थी। और आपको एक चीज और जो शायद आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा कम देखी, तो आपको एक बार दिखाता हूँ। आप मतलब इसके हाव भाव जो थे ना बहुत ज्यादा बदल चुके थे ज्योति मौर्य के एसडीएम बनने के बाद। और आप देखो इसको, एक बार क्लिप को देखो आप पहले। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, तेरे घर वालों का जमींदार लोग हैं, वो तेरे माँ बाप की तरह तो तेरे माँ बाप का भंगी नहीं है, भंगी नहीं है, झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा खा के दुनिया का खा खा के ठेले वालों तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी। ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले, तेरे माँ बाप की तरह भंगी नहीं है, स्वीपर। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बोलिए जितना बोलना है। भंगी की औलाद है? हाँ मैं भंगी की औलाद है है तो तो भंगी क्यों की आए औलाद बोला, है? क्यों आए भंगी के है तो पास, भंगी की औलाद, क्यों आई? पता नहीं था ना। तो अपने बाप के बोलती फिर गंद क्यों रोने? बकेगा और तेरी माँ गंद बकेगी तो गंद आप लोगों ने कॉल सुनोगे। रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी सुनी होंगी इसकी कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग्स में बात हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब अगर हमारे लिए कभी कोई कुछ करता है तो हम लोग भी शायद ये सोचते हैं कि उसका एहसान उतारा जाए या फिर उसने जो हमारे लिए किया है हम उससे अच्छा उसको करके दें। लेकिन इस औरत ने कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा आपको पता है एक न्यूज और वायरल हो रही है इस टाइम पे, आप ये फोटो देख रहे हैं इस टाइम पे, आप लोग इस फोटो अगर देख रहे हैं, अगर सोशल मीडिया से आप लोग अटैच है तो आपको एक बार जरूर पता होगा कि ये आप मतलब ज्योति मौर्य इस टाइम पे सुर्खियों में किस लिए है कि उसने एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। और ये निशा बागरे इस टाइम पे उस सुर्खियों में क्यों आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपने पति के लिए सरकारी जॉब छोड़ दी। तो भाई इसको बोलते हैं हम लोग एक औरत। अच्छा एक चीज और मैं जो सुन रहा हूं कि प्रयागराज में स्टडी जो भी कोचिंग कर रही है ना औरतें, 136 औरतों को ना उनके हस्बैंड ने अपने घर पे बुला लिया, बोला है कि कुछ भी स्टडी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, वापस आ जाओ। एक औरत की सजा सबको मिलनी, क्या ऐसा होना चाहिए? शायद मुझे नहीं लगता कि एक औरत की सजा सबको मिलनी चाहिए। भाई
दिमाग था उसका, जो उसको करना था उसने कर दिया, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जिसकी शादी होने वाली है, जिसकी शादी हो चुकी है, जिनकी वाइफ बोल रही है कि मुझे आगे स्टडी करनी है, उन लोगों के दिमाग में ये आ चुका है कि शायद हमारे साथ भी ऐसा ना हो, ऐसा जैसा आलोक के साथ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता शायद ऐसा शक करना चाहिए, क्योंकि 100 में से 10-20% लोग ऐसे निकलते हैं जरूर। तो ठीक है, मतलब जैसा भी हुआ है, और मतलब हमारी डिमांड और पब्लिक की डिमांड एक यही है कि ज्योति मौर्य को ना उसके पद से हटाया जाए, उसको ये पद ना मिले। तो बस पब्लिक जब उसको बना सकती ना, तो पब्लिक उसको हटा भी सकती है, क्योंकि पब्लिक की पावर बहुत है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। मतलब हो गया बस अब इतना ही, और वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो लेते हैं अलविदा इस ब्लॉग से। मतलब ब्लॉग ही नहीं है, एक ही स्टोरी थी, रियल स्टोरी थी, तो हम लोग उसको ब्लॉग भी नहीं बोल सकते। तो ठीक है, लेते हैं अलविदा हम अपनी वीडियो से, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।